ओम श्री गणेशाय नमः। 22वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें भरत जी का प्रेम भाव का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वल्कल श्याम समान है और शरीर कृश है। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। श्री राधे राधे। राम राज्य में कोई दरिद्र लोभी झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। श्री राधे राधे। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते तो हैं, कुछ व्रत भी रख लीजिए। जब करूँगा, एकादशी करूँगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन न करूँगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। श्री राधे राधे। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कुछ सेवा कर ही नहीं पाती। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक, तो ऐसी विषमता ही होती है। श्री राधे राधे। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं और बाद में सोहम की भावना रखते हैं। सीता जी ने अपने पतिदेव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी ने कहा, हनुमान जी को भी सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ है कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता जी, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वैसे तो वेश और वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, किंतु हृदय से वैष्णव होना बड़ा कठिन है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी, आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी कहने लगी, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई सेवा बाकी नहीं रही है। हनुमान जी कहते हैं, एक सेवा बाकी है। राम जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जमाई आने पर चुटकी बजानी चाहिए, अन्यथा आयुष्य कम होती है। सीता जी कहती है, अच्छा, वह सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे। अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे हैं। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहे तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गए थे। सीता जी कहने लगी, हनुमान जी, अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी कहने लगे, माता जी, आप ही ने तो मुझे यह सेवा सौंपी है। प्रभु कब जमाई ले यह कौन जान सकता है, सो मुझे तो यहीं रहना ही पड़ेगा। श्री राधे राधे। सीता जी ने राम जी से कहा, हे नाथ, अपने इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी कहते हैं, मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक एक उपहार के बदले में मैं अपना प्राण दे दूँ तो भी कम है। श्री राधे राधे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी, वह भी छिन गई। अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहूँगा कि जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रही। इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जी जाग रहे हैं, वह जागा करे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं है। कीर्तन
भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान जी को मेरी पत्नी ने निकाल बाहर किया है। रघुनाथ जी ने युक्ति सोची। वे बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान जी के साथ साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव के कुछ बोलते नहीं है। वह भागी हुई कौशल्या के पास आई और कहा, माता जी, उनको शायद किसी राक्षस की नज़र लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान के किसी लाडले भगत का आज अपमान हुआ है। भगत के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसे बीता? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? सीता जी कहने लगी, हनुमान जी से सेवा भार छीन ले जाने के कारण यह सब हुआ है और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। श्री राधे राधे। सीता जी ने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा की बात भी बताई। सभी राम के आवास में आए। वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ। वैसा करने से श्री राम जी को जम्हाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है। वैसे तो आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से राम का अंग हूँ। आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भगत और भगवान एक ही होते हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। श्री राधे राधे। रामायण की कथा करुणा रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी की सोचने लगे कि उसमें तो बस करुणा रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। श्री रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन करना, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल जाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं है। श्री राम जैसा पति नहीं हुआ। भरत जैसा भाई नहीं हुआ। वशिष्ठ जी जैसा कोई गुरु नहीं हुआ। कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। सीता जैसी पत्नी नहीं हुई। रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया भातृ प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप है। श्री राधे राधे। एकनाथ महाराज भावार्थ रामायण में लिखते हैं कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे। श्री राधे राधे। राधे राधे। एकनाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूँगा तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के लिए ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली थी। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था राम से अपनी शत्रुता का। श्री राधे राधे। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको।